नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने महाराष्ट्र और पंजाब में कोविड के बढ़ते रोगियों पर चिंता व्यक्त की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा कि महाराष्ट्र में एक दिन में सर्वाधिक कोविड के मरीज बढ़े। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में तैनात पर्यवेक्षक को अमर्यादित आचरण और पद के दुरुपयोग के कथित आरोप में निलंबित किया। संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल बांग्लादेश जा रहे हैं। 15 महीने बाद प्रधानमंत्री की ये विदेश यात्रा होगी। आईएनएक्स मीडिया ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्तिक को उपस्थित रहने को कहा। यूरोपीय संघ ने दवा की कमी को रोकने के लिए कोविड वैक्सीन निर्यात के नियम सख्त किए। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज से आम जनता और पर्यटकों के लिए खुला। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने 2020 रैंकिंग जारी की। विराट कोहली चौथे और रोहित शर्मा को 14वां स्थान। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केवल कोविशील्ड टीके की 2 खुराकों के समय अंतराल में बदलाव किया गया है और कोवैक्सीन टीके के लिए ये अवधि नहीं बढ़ाई गई है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतराल 4 से 8 सप्ताह कर दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा कि कोवैक्सीन टीके के मामले में 2 खुराकों के बीच अंतराल 4 से 6 सप्ताह का यथावत ही रहेगा। पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतराल है, जो कि पूर्व में 4 से 6 वीक हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 4 से 8 वीक कर दिया जाए। अगर अंतराल 2 डोजेस के बीच कोविशील्ड के 4 से 8 हफ्ते का है तो किसी भी बेनिफिशियरी के पास ये चॉइस है कि वो 4थे हफ्ते में जाएं, 5वें हफ्ते में जाएं या उसके बाद जाएं। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है कि आपको मिलने वाला प्रोटेक्शन बढ़ जाता है अगर दूसरी डोज आप 6, 7वें या 8वें हफ्ते में लगवाएं। श्री भूषण ने यह भी बताया कि सरकार ने 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी आगामी 1 अप्रैल से कोविड टीका लगाने की अनुमति दे दी है और इसके लिए गंभीर बीमारी की शर्त हटा दी गई है। 1 अप्रैल से कोई भी नागरिक जो 45 बरस या उससे अधिक आयु के हैं वो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब कोमॉर्बिडिटीज की शर्त को हटा दिया गया है। ये भी कहा गया कि इस प्रक्रिया के लिए जो रजिस्ट्रेशन है कोविन पर वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि हमारे देश में कुल कोविड मृत्यु का 88% मृत्यु उस आयु वर्ग में है जो 45 बरस से अधिक के हैं। बढ़ते हुए कोविड रोगियों के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना का संक्रमण इन दिनों तेजी से बढ़ा है, जो चिंता का विषय है। पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में 28,699 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। पंजाब में भी 2,254 नए मरीज सामने आए। उन्होंने कहा कि भारत में वर्तमान में 3,68,000 से अधिक मरीज हैं, जो अब तक के कुल मामलों का सिर्फ 3.14% है और 10 जिलों पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, नांदेड़, जलगांव, अकोला
और बेंगलुरु शहर सबसे अधिक प्रभावित हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के सबसे अधिक मरीजों की संख्या कल रही। SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स द्वारा निर्धारित जीनोम अनुक्रम में भारत में नए प्रकार के कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के लिए गए नमूनों के विश्लेषण 15 से 20% नमूनों में नए वायरस का पता चला है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने आकाशवाणी को बताया कि नए और पुराने दोनों प्रकार के कोरोना वायरस से संक्रमण एक समान तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोग कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं, इसलिए लोगों को चाहिए कि वे परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें और भीड़-भाड़ से बचें। बिहार में कल 170 नए मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई। ये पिछले 2 महीनों में एक दिन में सबसे अधिक है। पटना में 74 मरीज सामने आए। कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर इस वर्ष होली मिलन समारोह पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। जिला प्रशासन ने रंगों के इस त्योहार के दौरान प्रेम और सौहार्द बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश स्थलों पर कोरोना परीक्षण किए जा रहे हैं। उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो राज्य में नेपाल से दाखिल हो रहे हैं। गुजरात में कल 1,90,858 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। राज्य में अब तक 42,94,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। राज्य ने कल 1,790 नए मरीजों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई, जो महामारी शुरू होने के बाद से अब तक का एक दिन में सबसे ज्यादा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने संक्रमण से लड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। कोविड महामारी के चलते राज्य में होली धुलेटी के सभी सार्वजनिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगाया गया है। गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना के अनुसार लोगों को सीमित संख्या में होलिका दहन करने की अनुमति रहेगी। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने धन्वंतरी रथ की संख्या 775 से बढ़ा के 958 कर दी है। इन मोबाइल वैन द्वारा अब तक 3.5 करोड़ से अधिक मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई है। राज्य में 45 से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण आने वाली 1 अप्रैल से शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि बढ़ते मामलों में अधिकतर मामलों में हल्का संक्रमण देखने को मिला है, जिसके चलते अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की दैनिक मांग कम हो रही है। वर्तमान में राज्य में कोविड के 8,723 सक्रिय मामले हैं। अपर्णा कुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में कल 1,636 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। 9,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है और 1,000 से अधिक लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। कांचीपुरम जिले में मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कम से कम 42 MBBS प्रथम वर्ष के छात्र संक्रमित पाए गए हैं। जिला जनस्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर VK पलनी ने बताया कि जांच में अन्य छात्र स्वस्थ पाए गए हैं। लद्दाख में लेह जिला प्रशासन ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रोकथाम के व्यापक इंतजाम किए हैं। जिले में देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों के कारण संक्रमित मामले बढ़ रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर संक्रमित मामलों की संख्या 51 से बढ़कर 100 हो गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाहर से बिना RT-PCR जांच कराए आए लोगों के लिए लेह कस्बे के अंदर बाहर 3 और क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं। रोकथाम के उपाय के रूप में बाहर से आने वाले लोगों के लिए 96 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी गई है। भारत ने वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है और देश में लोगों को दिए गए कोरोना वैक्सीन डोज की कुल संख्या 5 करोड़ 21 लाख से अधिक हो गई है। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 5 करोड़ 21 लाख 97,380 कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 79,56,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने टीके की पहली खुराक ली थी और 50,47,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीके की दूसरी खुराक लेने वाले हैं। इनके अलावा 84,33,000 अग्रिम कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पहला टीका लगवाया है और लगभग 32 लाख अग्रिम कार्यकर्ताओं को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल कोरोना के देशव्यापी टीकाकरण के 68वें दिन शाम 7 बजे तक कुल 13,54,976 टीके लगाए गए।
केंद्र सरकार 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण 1 अप्रैल से शुरू कर रही है। 1 अप्रैल से 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण और नियोजन शुरू हो जाएगा। लोग निर्धारित केंद्रों पर भी जाकर उसी दिन पंजीकरण करा सकेंगे। एक रिपोर्ट। देश में कोविड-19 टीके की कमी नहीं है। लोगों को किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो नियमित तौर पर टीके के आवंटन, कुल खपत व शेष खुराक और पुनः आपूर्ति की आवश्यकता की निगरानी करती है। अगर किसी लाभार्थी ने कोविन पर टीकाकरण का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया है तो उसे किसी सरकारी या निजी अस्पताल में अन्य अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई अस्पताल टीकाकरण की गाइडलाइंस का पालन नहीं करता तो टोल फ्री नंबर 1075 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कोविशील्ड टीके की पहली खुराक लेने के 6ठे से 8वें सप्ताह में दूसरी खुराक ले लें। 8वें सप्ताह से देर करने में लाभार्थी असुरक्षित रह सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से सुपर्णा सैकिया। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर के अलावा 4 अन्य शहरों में लॉकडाउन की घोषणा की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मध्य प्रदेश में बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में कोविड मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। इन शहरों में भी रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में पहले से ही रविवार को लॉकडाउन लगाया जा रहा है। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इन शहरों में 28 मार्च को कोषागार और रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे। इन 7 शहरों में 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। जिन शहरों में प्रतिदिन 20 से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं और जिन जिलों में प्रति सप्ताह औसतन नए मामले 20 से अधिक हैं, वहां केवल 50 व्यक्ति विवाह समारोह में शामिल हो सकते हैं और केवल 20 लोग अंतिम संस्कार में भाग ले सकते हैं। ग्वालियर, उज्जैन, सागर, विदिशा, बड़वानी और बुरहानपुर में प्रतिदिन 20 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों से होली, शब-ए बारात, बिहू, ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन न करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है। संसद ने स्वास्थ्य सेवा और उससे संबद्ध कर्मियों के राष्ट्रीय आयोग से संबंधित विधेयक को पारित कर दिया है। इस विधेयक में इस तरह के पेशेवर स्वास्थ्य कर्मियों की शिक्षा और उनके द्वारा प्रैक्टिस करने को मानकीकृत और विनियमित करने की व्यवस्था है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधेयक में चिकित्सा से संबंधित इन कर्मियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने का भी प्रावधान है। विधेयक में संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के तौर पर उन सहयोगियों और तकनीशियनों को परिभाषित किया गया है जो कि किसी भी बीमारी और चोट के उपचार के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। इस विधेयक के तहत इन पेशेवरों को डिप्लोमा या डिग्री धारक होना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य पेशेवरों में वैज्ञानिक, चिकित्सक और अन्य पेशेवर शामिल होंगे जो निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। इस विधेयक के तहत इस तरह के पेशेवरों को डिग्री धारक होना चाहिए। विधेयक के पारित होने के बाद राज्य सरकारें राज्य स्वास्थ्य परिषद का गठन करेंगी। इसके तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य पेशेवर के तौर पर अभ्यास करने की अनुमति नहीं है जो कि राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य के रजिस्टर में दर्ज नहीं है। जो भी व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सुपर्णा सैकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकार ने महाराष्ट्र और पंजाब में कोविड रोगियों की तेज वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा, महाराष्ट्र में एक दिन में सर्वाधिक कोविड मरीज बढ़े। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में तैनात पर्यवेक्षक को अमर्यादित आचरण और पद के दुरुपयोग के आरोप में निलंबित किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 संसद में पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। 15 महीने बाद प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा होगी। आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति को उपस्थित रहने को कहा। यूरोपीय संघ ने दवा की कमी को रोकने के लिए कोविड वैक्सीन निर्यात के नियम सख्त किए। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज से आम जनता और पर्यटकों के लिए खुला।
और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने 2020 रैंकिंग जारी की। विराट कोहली चौथे और रोहित शर्मा को 14वां स्थान। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए नाम वापस लेने की तारीख बीत जाने के बाद चुनावी परिदृश्य स्पष्ट होता जा रहा है। तमिलनाडु और केरल तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एक ही चरण में मतदान होगा और वहां चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त होगा। इस चरण में 47 सीटों पर मतदान होगा। 81 लाख मतदाता 269 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। असम में पहले चरण की चुनाव में अधिकांश सीटों पर एनडीए और महाजोट या महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। हालांकि क्षेत्रीय दल असम जनता परिषद और रायजोर दल के स्वतंत्र उम्मीदवारों को भी कुछ सीटों पर मुकाबले में आने की संभावना है। इस चरण में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा, असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा और कार्यकारी अध्यक्ष केशव मैदान में है। दूसरी ओर असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई और रायजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई भी इस चरण में चुनावी मुकाबलों में शामिल होंगे। पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसे नेता चुनावी प्रचार में शामिल हुए। इनके अलावा कांग्रेस के ओर से वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शनिवार को होगा। इस चरण में 30 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर 191 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मेदिनीपुर, झाड़ग्राम विधानसभा सीटों के लिए मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद और 2 अभिनेता से नेता बने उम्मीदवार हैं। राज्य के पश्चिम क्षेत्र में स्थित मेदिनीपुर सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस ने नए प्रत्याशी और सिने तारिका मलिहा को चुनाव मैदान में उतारा है, जो बंगाली फिल्म उद्योग का लोकप्रिय चेहरा है। दूसरी तरफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र से कामाख्या घोष के पुत्र तरुण कुमार घोष को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व जिला अध्यक्ष समित कुमार दास को अपना उम्मीदवार बनाया है। झारग्राम सीट से संथाली सिने तारिका और पूर्व विधायक चुनीबाला हंसदा की पुत्री बीरबाहा को तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है। स्कूली जीवन के पुराने साथी और सीपीआईएम के मधुजा सेन राय प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सुखमय सतपथी को अपना उम्मीदवार बनाया है। कोलकाता से मधुपर्णा धर चौधरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अपर्णा सिंह। केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। केरल में 140 सीटों वाली विधानसभा के लिए 957 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों के लिए 1125 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों के लिए 234 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव के साथ साथ तमिलनाडु में कन्याकुमारी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए 12 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में पर्यवेक्षक पद पर तैनात उत्तर प्रदेश काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को जिले के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और पद के दुरुपयोग के आरोप में निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में आयोग ने आईएएस अधिकारी नरेंद्र प्रसाद पांडे के विरुद्ध भारतीय सेवा नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई करने को कहा है। वे पश्चिम बंगाल के काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे। आयोग ने उनके खराब आचरण के कारण उन्हें 22 मार्च को हटा दिया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद संसद ने इसे पारित कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन का ये विधेयक सोमवार को लोकसभा से पारित हो चुका है। विधेयक के अनुसार दिल्ली विधानसभा के बनाए किसी भी कानून को लागू करने का अधिकार उपराज्यपाल को होगा।
गृह राज्य मंत्री जे किशन रेड्डी ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि इस विधेयक का इरादा दिल्ली की निर्वाचित सरकार की शक्तियां छीनने का नहीं, बल्कि इसके जरिए केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल के अधिकारों का स्पष्टीकरण किया गया है। आज राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे आरंभ होगी। इस दौरान निर्धारित विधायी कार्य होगा और शून्यकाल तथा प्रश्नकाल नहीं होगा। आईएएनएक्स मीडिया ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम और अन्य आरोपियों को 7 अप्रैल को उपस्थित होने को कहा है। अदालत ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि इस मामले के सभी 10 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत और आधार मौजूद हैं। 10 आरोपियों में से 6 कंपनियां हैं। प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो दोनों मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे हैं। यूरोपीय संघ ने कल से कोविड वैक्सीन निर्यात के नियम सख्त कर दिए हैं, जिससे वैक्सीन का दुरुपयोग रोका जा सके। इन उपायों से ब्रिटेन जैसे देशों को वैक्सीन निर्यात सीमित हो सकता है। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लियन ने कहा कि नए निर्यात नियमों के अनुसार यूरोपीय संघ संक्रमण की दर और वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर जरूरतमंद देशों का आकलन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर बांग्लादेश की 2 दिन की यादगारी यात्रा पर जाएंगे। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब बांग्लादेश अपने मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय यात्रा के लिए बांग्लादेश पूरी तरह तैयार है। ढाका में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना महामारी फैलने के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली विदेश यात्रा है। बांग्लादेश के साथ भारत के विशिष्ट संबंधों की दृष्टि से इस यात्रा का विशेष महत्व है। ढाका पहुंचने पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगी। उनका परंपरागत स्वागत किया जाएगा और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। अपनी यात्रा के दौरान वे ढाका के पास बने बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं की समाधि पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर शिखर बैठक भी करेंगे, जिसमें दोनों देशों के संबंधों के बारे में व्यापक चर्चा होगी। वे राष्ट्रपति अब्दुल हामिद से भी मुलाकात करेंगे। कल दोपहर बाद ढाका के परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बंगबंधु शेख मुजीब के जन्म स्थान तुंगीपाड़ा की भी यात्रा करेंगे। इसके अलावा वे सतखीरा के ऐतिहासिक जशोरेश्वरी मंदिर और ओराकांडी की भी यात्रा करेंगे। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कल उत्तर प्रदेश में वाराणसी में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाले एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज से आम जनता और पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। जानकारी के साथ हैं हमारे श्रीनगर संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में जनता से जम्मू कश्मीर का दौरा करने और श्रीनगर स्थित ट्यूलिप उद्यान महोत्सव का आनंद लेने के लिए आह्वान किया है, जहां आजकल 64 से भी अधिक किस्मों के 15 लाख फूल पूरी तरह से खिल चुके हैं। श्री मोदी ने अपने ट्वीट में जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अतिथि भाव का भी वर्णन किया है। इस बीच चल रहे कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा पर्याप्त उपाय किए गए हैं। प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना फेस मास्क के उद्यान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और चल रहे महामारी के संक्रमण से बचने के लिए अन्य दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना होगा। इस बीच ये उल्लेखनीय है कि श्रीनगर में बादामवारी उद्यान को पहले ही इस महीने की 21 तारीख को आम जनता के लिए खोल दिया गया है, जो वर्तमान में चारों ओर बादाम के फूलों की सुगंधि से खिला हुआ है और आने वाले लोगों को मंत्र मुक्त कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने एक दिवसीय और 2020 मैचों की रैंकिंग जारी की है। एक दिवसीय रैंकिंग में रोहित शर्मा का 1 स्थान का नुकसान हुआ है और वे दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले नंबर पर बने हुए हैं। आईसीसी ने ये रैंकिंग भारत इंग्लैंड के बीच हुए पहले वनडे के बाद जारी की। और मुकेश, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है।
जी विमलेंदु, कोरोना महामारी का बढ़ता प्रकोप अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत में पनपे कोरोना विषाणु के नए स्वरूप ने चिंता बढ़ाई। दोहरे उत्परिवर्तन वाले नए स्वरूप के सबसे ज्यादा 206 रोगी महाराष्ट्र में, दिल्ली, गुजरात और पंजाब में भी मिला ऐसा वायरस। अमर उजाला की बड़ी खबर है, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 पर राज्यसभा की भी मुहर, दिल्ली में उपराज्यपाल ही शक्तिमान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने महाराष्ट्र और पंजाब में कोविड के बढ़ते रोगियों पर चिंता व्यक्त की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा, महाराष्ट्र में एक दिन में सर्वाधिक कोविड के मरीज बढ़े। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में तैनात पर्यवेक्षक को अमर्यादित आचरण और पद के दुरुपयोग के कथित आरोप में निलंबित किया। संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल बांग्लादेश जा रहे हैं। 15 महीने बाद प्रधानमंत्री की ये विदेश यात्रा होगी। और INX मीडिया ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति को उपस्थित रहने को कहा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।